बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप मुझे इस हालत में गौन पहने हुए वीलॉग करते देखेंगे और हैरान तो ज़रूर होंगे और तरह तरह के इस पे तबसरे भी और कमेंट भी मेरे दोस्त मुझे भेजेंगे। लेकिन यकीन जाने, मैं इस लंदन शहर में आज बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत खुशगवार मौसम है और मैं सारा दिन रिलैक्स होके आज अपने मुल्क में जो है जानी कफ़ियत थी उसका जायज़ा लेता रहा और मिनट मिनट पे जो बातें चल रही थी उस पे हंसी भी आ रही थी कि जिस वक्त मुल्क के आला तरीन अदारे जो हैं वो इस तरह बिहेव करें, उनका रिएक्शन, यकीन जाने जो कुछ भी कर रहे हैं किसी जगह कोई पता ही नहीं चलता कि इनमें कोई तदब्बर नाम की कोई चीज़ जो है इसमें मौजूद है। शुरू करते हैं आज की कार्रवाई जिस तरह शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया क्योंकि पटिशन फाइल हो चुकी थी, उसके लिए बिल्कुल उनका कानूनी हक है। जिस तरह उन्होंने कार्रवाई शुरू की, सबसे पहले तो ये तासर ज़ाहिर करने की कोशिश की गई जस्टिस अतर मैनुल्लाह को लेके कि बंदियाल साहब के मुतालिक जो था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट 3 जजों पे ही या ज़्यादा से ज़्यादा 4 जजों पे मुश्तमिल है, जिसमें बंदियाल साहब, मुनीब अख्तर और इजाज़ुल हसन और मुज़ाहिर नकवी। तो उन्होंने आज मोहम्मद अली मज़हर और इनको अतर मैनुल्लाह को लेके पहले तो ये तासर ज़ाहिर करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, मेरा ख्याल है उन्हें इमरान खान को बुलवाने से पहले ही ये फैसला दे देना चाहिए था। बात बहुत सीधी थी, अफिलिएशन की कोई बात नहीं है। जो एपिसोड हुआ है उसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उसको एक तरफ रख दें, उसको इस आइनी कदम के साथ या कानूनी कदम के साथ हमें मुंसलिक करने की ज़रूरत नहीं है और ना करना चाहिए। पहली बात यह आती है कि इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान की गिरफ्तारी जो है हकीकतन गैर कानूनी थी। जब वो प्रीमिसेस में कोर्ट में चले गए, ये कहीं नहीं है कि कोर्ट रूम में हो तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। जब आप प्रीमिसेस में, अदालत की प्रीमिसेस में चले गए, अदालत की प्रीमिसेस कहाँ शुरू होती है? उसके गेट से। तो अगर तो आपने पहले कोई कार्रवाई करनी थी तो जब वो गेट में दाखिल हो रहे थे उससे पहले कर लेते, फिर कोई कानूनी जवाब था। लेकिन जब वो अंदर आ गए थे तो इस तरह की कार्रवाई जो है उसका कतन कोई जवाब नहीं था। फिर जिस तरह आपने की, वीडियो सब सामने है, कोई नैब का एहलकार नहीं था, रेंजर्स ने उनको किया, अरेस्ट किया, जिस तरह शीशे तोड़े गए, वो हर चीज़ अपनी जगह पे, तो वो तो साफ नज़र आ रहा था। जैसे इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो भी देखें कानूनी लिहाज से। इस पे फिर जो है ना थोड़ा सा इंसान को आता है कि या अल्लाह, कैसे कैसे लोगों को आपने मेरे मुल्क के इंसाफ की मसनदों पे बिठा दिया है कि जो इन लोगों को इंसाफ देंगे। एक तरफ देखें, वो कहते हैं कि गिरफ्तारी जो है वो कानूनी है, लेकिन जो अमल हुआ है वो गैर कानूनी है। इसमें एक बड़ी, एक गंदी सी मिसाल है जो दी जा सकती है कि कोई एक ऐसा फेल जो कानून में कभी है, जिसकी आईनी हसीयत, इस्लामी हसीयत, उसमें भी वो ममनू है, लेकिन उसके अमल में जो चीज़ हो तो उसको आप लेजिटिमेट कर दें। मैं बड़ा महदूद होकर ये बात करने लगा हूं, तो फैसला करते हुए ये ज़रा समझ जाना चाहिए कि हम फैसला दे के आ रहे हैं। कुछ लोगों को शायद ये जो मैंने मिसाल दी है, क्योंकि ये मुझे अल्फाज में ज़रा सहाफ़ती जो अदाब है उनमें मुझे ये ज़रा बड़ी महदूद होकर बात करनी पड़ती है। गिरफ्तारी कानूनी है, लेकिन जो अमल अपनाया गया वो गैर कानूनी है। नोटिस जारी कर दें, सारा कुछ कर दें, तो इस हिसाब से वो परसों वाला फैसला जो है वही टेक्निकल बुनियादों पे गलत था। आज सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल बुनियादों पे उसको ठीक कर दिया कि जनाब वो कदम गैर कानूनी था कि वो कोर्ट में दाखिल हो चुके थे। लेकिन अब आप देखें,
जब गैर कानूनी हो गया तो अमल पूरा गैर कानूनी हो गया। आपने कह दिया उसको रिहा कर दें, फौरन लीडें चली, सारा कुछ हुआ, दोस्त खुश भी बड़े हुए कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज़ादी प्रिवेल हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन उसके साथ ही देखें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में रहेंगे। किस कानून के तहत, किस लॉ के तहत, किस जुर्म में? सुप्रीम कोर्ट हैज नो अथॉरिटी। चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो या फिजिकल रिमांड देती है या जुडिशियल रिमांड पे जेल में भेजती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में रहेंगे, जगह उन्होंने तयन कर दी, लेकिन साथ ये कह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में हैं। अब आप उनके तदब्बर का भी अंदाजा लगा लें कि किस तरह का फैसला दे रहे हैं। एक गैर कानूनी कदम है, उसको गैर कानूनी करार दें और खत्म करें, अगला प्रोसेस जो है वो फिर शुरू होगा। तो अर्ज ये है कि मेरे मुल्क की, मैं बिला झिझक कहूँगा, क्योंकि जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ वो सच्चाई बोलने का बहुत सबक देता है। कहते हैं उजड़ियां मसीतां दे गल लड़े इमाम, लगाओ सुबह कंटेम्प्ट, हाजिर हूँ, आ जाऊंगा। अगली बात, अब मेरे पीटीआई के दोस्त बहुत खुश हो रहे हैं, सुबह ये उस इस्लामाबाद कोर्ट में जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाएं अगली गेम का, वो हाई कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को कानूनी करार दे चुकी है। अब कल जब वो जाएंगे तमाम दलाइल दिए जाएंगे कि नैब का नोटिस जो है उसकी वैलिडिटी थी नहीं थी, क्या है। अब जब अगर वो उनको जमानत दे देते हैं तो वो अपना फैसला जो है चीफ जस्टिस साहब रिविजिट करेंगे। क्या कानून में गुंजाइश है कि किसी केस का रिव्यू डाले बगैर उसे रिविजिट किया जाए? यह बड़ा एक टेक्निकल नुक्ता है। मैं जो महसूस कर रहा हूं, जो कल रात मुलाकातें हुई, जो कुछ भी हुआ, वो अपनी जगह पे मौजूद है। क्या कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार देगी? जिसके 90% चांसेस हैं कि गिरफ्तारी कानूनी करार दी जाएगी। अब आज की कार्रवाई पे फिर वापस आते हैं। दुनिया जहां की कोर्ट्स देख लें, हायर हों लोअर हों, वहां के जज जो हैं प्रोसीडिंग के दरमियान बहुत कम रिमार्क्स देते हैं, सिर्फ वो सुनते हैं या पॉइंट्स लेते हैं। इसी तरह जो जूरी बैठी होती है वो भी जो है वो पॉइंट्स लेती रहती है। हमारे यहां आप पूरी कार्रवाई देख लीजिएगा कि शायद ही कोई जज जो है वो नोट्स लिख रहा हो। रिमार्क्स वो इस तरह देते हैं जैसे किसी शादी में भंड आया हो, जुगता। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को क्या जरूरत थी कि जब इमरान, आपने गैर कानूनी करार देनी थी, उसको बुलवाए बगैर गैर कानूनी करार दे देते। जो लोग तनकीद करनी शुरू हो गए हैं कुछ हवालों से, वो ना देते। आपके रिमार्क्स आपको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है। भाई क्यों? तो यार आप तो जिस जगह पे बैठे हुए हो वहां पे तो जो मुंसफे आला होता है वो आंख नहीं मिलाता कि मैं इन्फ्लुएंस ना हो जाऊं। आपके ये रिमार्क्स, और फिर एंड पे आप जब देते हैं फिर उन्हें कहते हैं
बेस्ट ऑफ लक। क्या करते हैं? क्यों जलील कर रहे हैं यार अदालतों को? ये बड़े मुकद्दस अदारे हैं। हाँ, अब इमरान खान ने कहा कि जी मैं भी अगर गिरफ्तारी गैर कानूनी है तो मुझे बनी गला जाने दें। फिर आप कहते हैं कि आपकी जान को बहुत खतरा है, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। यू आर नॉट कस्टोडियन। आपका फर्ज सिर्फ उस हद तक था। अब एक और बहुत बड़ा नुक्ता, साथ ये कहते हैं कि आपकी गिरफ्तारी के बाद बड़े हंगामे हुए। इमरान साहब फरमाते हैं कि मैं तो अंदर था, मुझे तो कुछ पता नहीं था, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। कहते हैं नजर रखने वाले उकाब की नजर रखते हैं। अतर मैनुल्लाह साहब के रिमार्क से कि नहीं, सियासी पार्टी का जो हेड होता है वो अपने कारकुनों के फेल का जिम्मेदार होता है। अब यहां पे चीफ जस्टिस साहब को क्या जरूरत थी? वो भी यार तो आपके बराबर का जज है, ठीक है, एक आपके नाम चीफ लग गया, एक फुमन लग गया आपके नाम पे। आपको क्या जरूरत थी उनको फौरन टोकने की कि जी ये इररेलीवेंट है इस केस में, हमने ये चीजें नहीं देखनी। यार 3 दिन आपका मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। आपके हमसाया मुल्क, आपके दुश्मन ने क्या आपका मजाक उड़ाया है? क्या किसी मुल्क में ये हो सकता है? अगर आप इसका नोटिस लेते हैं तो बराबर उसका भी नोटिस लेना चाहिए था आपको। यार कोर कमांडर के घरों को आग लगाई गई है, आपने उनको रोका। लेकिन अतर मनुल्लाह साहब ने जिस तरह पंजाब असेंबली की लीड दी थी ना कि जी केस ये सुनने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पंजाब असेंबली जो है वो बंदा कानूनी है। आज नून लीग वाले उस पर भी बड़े तीर बरसा रहे हैं कि जी उसने भी गैर कानूनी करार दी है। लेकिन यार उसका माइंड देखो, उस दिन भी उसने कानून की बात की थी कि जहां से ये शुरू हुई है प्रॉब्लम, सबसे पहले वो देखो कि वजीर आला परवेज लाई का जो इकदाम है असेंबली डिसॉल्व करने का, एडवाइस का, क्या वो बदनीति पे मबनी है? आज भी उन्होंने इसी तरह कहा है कि जनाब इस चीज को देखना पड़ेगा। तो ये याद रखें कि ये चीज चलेगी। इसमें से पीटीआई वाले लोग फिर वही आ जाते हैं कि जी आप पीटीआई के खिलाफ बोलते हैं। यार मैं हकाइक पे बोलता हूं। मैंने तो आज आधी रात को लगाई थी पोस्ट कि जो कुछ भी इस्लामाबाद में हो रहा था, मैंने कहा था हाँ, मैंने खुल के नहीं कहा था कि ये कालदम करार हो जाएगी, मैंने कहा था हॉस्पिटल में मुंतकिल कर देंगे, क्योंकि रात को वो बातचीत चल रही थी वहां पे। तो आप देख लें, ये हो गया। लेकिन अगली बात भी मैं आपको बता दूं, ये मसाइल इतनी आसानी से हल नहीं होंगे। नंबर 2, चीफ जस्टिस साहब, जो आपने वो पहला फैसला दिया हुआ है 90 दिन वाले इलेक्शन वाला, अब आपने एक स्ट्रेटेजी के तहत इलेक्शन कमीशन से वो दरखास्त भी मंगवा ली है। उस तरह तो आप रिव्यू में नहीं जा रहे उसको, लेकिन वो जब दरखास्त आ गई है, जो पीछे पसे पर्दा बातें चल रही हैं उसमें फिर ये कर ले कि फुल कोर्ट करके तो इज्जत बचा ले। नहीं तो ये याद रखें, डिवीजन जो है ये 1 हफ्ते की बात है या 2 हफ्ते की बात है। आज के आपके इस कदम से मामला, मुझे, मैं तजिया कर रहा हूं, तबसरा कर रहा हूं, जो मेरा हक है। मुझे नहीं लगता कि हालात नॉर्मल होंगे। जो आपने कहा कि जी मुज़ाकरात कर लें, मुज़ाकरात से ये बातें जो हैं हल नहीं होंगी। इसका एक ही सोल्यूशन है मुख्तसर, क्योंकि वीलॉग जो है काफ़ी लंबा हो रहा है। एक तो मेरा ख्याल है पिछले 3 रोज से जो ये नेट पे पाबंदी लगी हुई है पाकिस्तान में, उसमें बहुत कम लोग वीलॉग देख रहे हैं। मेरी भी इसी दौरान मेरी दोस्तों से दरख्वास्त होगी कि मेरी पोस्टें देख लें, मेरे वीलॉग देख लें। मैं कभी गलत बात नहीं करता। रात को अगर मैंने आपको दी थी पोस्ट अपनी फेसबुक पे खबर, और सुबह वो ठीक हो गई है।
जो बातें मैं कर रहा हूं उनमें पीछे बहुत हकीकतें हैं। मसाइल इस तरह हल नहीं होंगे, इसका एक ही हल है। इसमें अब मैं बराह रास्त जिनकी मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे तस्वीर लगाई हुई है उनके बारे में मैं आपसे, बल्कि उनको मुखातब करके कह रहा हूं कि प्लीज़ वो जो है ना ए पॉलिटिकल, उस खाने से थोड़ा सा बाहर निकले। इन असेंबलियों की मुद्दत अगस्त की है। ये पाकिस्तान को बचाने का हाल मैं बता रहा हूं। ना नून लीग वाले मेरे सगे हैं, ना पीपल्स पार्टी वाले सगे हैं, ना तरीके इंसाफ वाले। हाँ, कल मौलाना फजलुर रहमान भी आके गंद करने लगा इस्लामाबाद में। हम अनारकी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं पूरा जो है ये कैनवस जो है ना, इसको मद्देनजर रख के आपसे बात कर रहा हूं कि असेंबलियों की मियाद पूरी हो रही है अगस्त में। तो काइंडली आप अपने इन्फ्लुएंस से इस्तेमाल करके इन असेंबलियों को अभी डिसॉल्व करवा दें और एक ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट लेके आए जिसमें कोई पॉलिटिकल फिगर ना हो। और ये इलेक्शन जो है आप इसको मुलतवी कर सकते हैं। अगर आपने ये इलेक्शन करवाया तो 9 मई को तो कुछ भी नहीं हुआ जो इस मुल्क में होगा। तो पाकिस्तान को अगर बचाना है तो इस वक्त ये इलेक्शन इलेक्शन खेलना और ये पार्टियों वाला चक्कर, इनको एक दफा जो है सबको, क्योंकि सब अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं, किसी को मुल्क की मुफाद अजीज नहीं है। तो काइंडली एक ऐसा सेटअप जो है वो बैठ के म्यूचुअली उसका हल निकालें। क्योंकि जो तनकीद मेरे एक अदारे पे, जिसका मैं बहुत बड़ा हमायती हूं, उस पर हो रही है, उससे भी निकलना का एक ही रास्ता है। लोगों को पता चले कि आप इनसे अलहदा हो गए हैं, ये जो बैठे हुए हैं। इन पे जो भी इल्जामात हैं वो आप इनको फेस करने दें, आप अपने ऊपर ना लें। फिर वो कहते हैं ना, यह मैदान पे है घोड़ा, इस मैदान में इनको बराबर खेलने दें। 6 महीने साल ये दौड़ेंगे, अपनी औकात में आ जाएंगे। तो काइंडली नारा वही, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान है तो हम हैं। यकीन जाने यहां बैठे भी लोग मेरे पे तनकीद करते हैं कि जी उत्थे बैठ के तुसी की कर दी हो, तो ये है तो वो है। तो यार बात सिर्फ ये है कि किसी पे तनकीद करते हुए काफ़ी उसका बैकग्राउंड भी देख लें, तो फिर तनकीद के निश्तर जो है वो बरसाया करें। मैं इसी तरह कहता हूँ, जिन सियासी लीडरों को रोज़ आप तनकीद का निशाना बनाते हैं उससे निकल आए, एक हल की तरफ चलें। और मेरे नज़दीक एक ही हल है, वही जो मैंने आपको कहा है। अगर 3 महीने हमने और इंतज़ार किया, ये दिन ब दिन सूरत हाल जो है ये बहुत बिगड़ती जाएगी। अभी आप माली बहरान से नहीं निकल सकते क्योंकि वो एक कुव्वत आपको नहीं निकलने दे रही। आपने चाइना का दौरा किया है, वहाँ से आपको काफ़ी गारंटियाँ मिली हैं। मेरे कुछ अरबाब इख्तियार कल कतर भी गए हुए थे, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। और अवाम, मेरे भाई बहन, खुदा का वास्ता है, शख्सियत परस्ती से निकलो, मुल्क की सोचो, हमारे मुल्क ने कैसे बचना है। बस इतनी सी बात है। फी अमान अल्लाह।